प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर अत्यंत महान है, दयालु परमेश्वर है और उसने अपनी करुणा हम पर किया है, इसलिए उस प्रिय परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारो, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका टाइटल कुछ अजीब सा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर परमेश्वर की वो तमाम बातें शामिल है जो हमें प्रभु सिखाना चाहता है। जी हाँ, आज हम ऐसे विषय बात कर रहे हैं, इस ईर्ष्यालु राजा जैसा ना बने। इस ईर्ष्यालु राजा जैसा ना बने। ईर्ष्यालु के ऊपर में, ईर्ष्या के ऊपर में, जलस के ऊपर में, जलस के ऊपर में आज हम परमेश्वर के वचन से प्रभु का वचन हम लोग समझेंगे और जानेंगे। एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जो ईर्ष्यालु था और उसके ईर्ष्या के कारण उसके जीवन में क्या क्या हुआ, इन सब बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन ईर्ष्या को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझना पड़ेगा कि बाइबल का एक सामान्य सिद्धांत क्या है। जी हाँ, बाइबल का एक सामान्य सिद्धांत इस प्रकार से है जो फिलिपियो अध्याय 2 और 3 से लेकर 5 वचन के बीच में लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 3 to 5 में ऐसा लिखा गया है। तो मेरा यह आनंद, तीसरे वचन से पढ़ेंगे हम लोग। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऐसा परमेश्वर का वचन आज आपको यहाँ हम सबको सीखने के लिए बोलता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। बाइबल का वचन सिखाता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यीशु मसीह के समान तुम्हारा स्वभाव हो। जब ये सिद्धांत है, ये ना केवल एक वचन है परंतु ये एक सिद्धांत है। और जब हम इस सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो इस सिद्धांत में ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, यह लिखा है अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बढ़ाई के लिए कुछ भी मत करो, मसीह यीशु के समान स्वभाव रखो। ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं यहां पे। जी हाँ, और इसलिए बाइबल सिखाती है कि आपको ऐसा जीवन जीना है जो बिब्लिकल सिद्धांत है। क्या आप जानते हैं मेरे प्यारो, जीवन में असफलता और दुख का कारण बहुधा ईर्ष्या ही होता है। जी हाँ, जीवन में असफलता और दुख का कारण बहुधा ईर्ष्या होता है और ईर्ष्या के कारण लोग अपने अपने जीवनों में असफलता को देखते हैं, दुखों को देखते हैं, विपत्ति को देखते हैं, निराशाओं को देखते हैं। पर कई बार हमारी नजर उन दिशा की तरफ नहीं जाती है जहां परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए मैंने आज कहा कि ईर्ष्या के कारण कई बार असफलताएं और दुख आती है। बाइबल ऐसा कहती है ईर्ष्या तो कब्र के समान है। जी हाँ, ईर्ष्या जीवन बर्बाद कर देती है। जी हाँ, ईर्ष्या जीवन बर्बाद कर देती है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है, श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 और वचन 6 इस प्रकार कहता है। मैं मात्र वो लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसने ये बात लिखी है। लिखा है ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। लिखा है वचन में कि ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। कब्र दरअसल एक निर्दयी होती है। कब्र में किसी भी लाश को अगर डाल दिया जाए तो कब्र का काम होता है उस लाश को जिंदा करके बाहर भेजना नहीं होता है। कब्र का काम होता है उस लाश को सड़ाना, गलाना। वो कुछ भी दया नहीं करती लाश के ऊपर में। एक बार लाश उसके अंदर में आई तो उसको सिर्फ और सड़ाना और गलाना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे लिखा है वचन में कि कब्र निर्दयी होती है, वैसे ही ईर्ष्या है कब्र के जैसी है। जिसके अंदर ये ईर्ष्या प्रवेश करती है, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या रहती है, वो ईर्ष्यालु जीवन जीता है, वो उस कब्र के समान है, निर्दयी व्यक्ति के समान बन जाता है। और ऐसे ही एक व्यक्ति के विषय में आज बाइबल से कुछ बातों को पढ़ेंगे। एक ईर्ष्यालु राजा के बारे में पढ़ेंगे और मेरा संदेश ये है कि इस ईर्ष्यालु राजा के जैसा ना बने। इस ईर्ष्यालु राजा के जैसा नहीं बनना चाहिए हमें। मेरे प्यारो, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी ईर्ष्या के कारण बर्बाद हुआ। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी ईर्ष्या के कारण किस प्रकार से बर्बाद हुआ, उसकी कहानी को, उसकी बातों को आज हम समझेंगे। ये सिर्फ अध्ययन करने के लिए नहीं है, लेकिन ये बातों पर मनन करने के बाद हमें अपने आप को जांचना होगा, अपने अंदर झांकना होगा
कि क्या मेरे अंदर कहीं इस प्रकार की ईर्ष्याएं तो नहीं चलती है, इस प्रकार की ईर्ष्या जेलस जो होती है वो मेरे जीवन में तो नहीं चल रही है। हमें इन बातों के विषय में जानना पड़ेगा। और उस महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी ईर्ष्या के कारण जिसका जीवन बर्बाद हुआ, उस व्यक्ति का नाम है राजा शाऊल। जी हाँ, राजा शाऊल के बारे में आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम बात करेंगे। दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि राजा शाऊल का चुनाव कैसे हुआ। इज़राइल का पहला राजा शाऊल था। जब लोगों ने मांग किया कि हमें राजा चाहिए, और इस बात को लेकर शमूएल नबी बड़ा दुखी हुआ कि लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया, परमेश्वर का इनकार किया और अपने ऊपर राजा चाहते हैं। शमूएल नबी ने यहां तक लोगों को समझाया कि जब राजा बनेगा तो किस प्रकार से तुम्हें दुख भी देगा, किस प्रकार तुम प्रजा तकलीफों में आएगी, ये सारी बातें समझाई। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मांग किया कि कुछ भी हो, हमें राजा चाहिए। और हम देखते बाइबल की उन घटनाओं को किस प्रकार से परमेश्वर प्रकट करता है शमूएल नबी के ऊपर में कि तुझे वो एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम शाऊल होगा और उसका तुझे अभिषेक करना है राजा बनने के लिए। शाऊल के बारे में ऐसा लिखा गया कि शाऊल एक बड़ा ऊंचा पूरा आदमी था, सुंदर आदमी था। उसका पिता जो था, उसका पिता बड़ा संग्राम यानी बलवंत व्यक्ति था, है ना, शूरवीर सुरमा के समान था, ऐसा लिखा है उसके बारे में। ऐसे बड़े फैमिली से और बड़े अच्छे घर से राजा शाऊल था जिसका चुनाव हुआ था। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार जब राजा शाऊल राजा बन जाता है, प्रॉब्लम कहां आती है उसके जीवनों में, कहां से शुरू होती है। इन बातों के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और जानेंगे इस ईर्ष्यालु राजा के बारे में। बार बार इसके बात इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे जीवन में कुछ बातें टच करे कि ईर्ष्यालु जीवन क्या होता है और ईर्ष्यालु जीवन किस प्रकार बर्बादी की तरफ ले चलता है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 18। आज बहुत सारे वचन हम लोग पहला शमूएल से ही पढ़ने वाले हैं। पहला शमूएल चैप्टर 18 एंड वर्स 6 to 9। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18 18 अध्याय 6 से 9 तक इस प्रकार से लिखा गया है। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती थी कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उनको बुरी लगी और यह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। क्या हुआ था यहां? पिछले कई दिनों से पलिश्ती लोग मैदान में इकट्ठा डटे हुए थे और उनके पास एक ऐसा सिपाही था जिसका नाम गोलियत था। 8 से 9 फीट की हाइट का लंबा चौड़ा आदमी, धिप्पाड़ आदमी, मजबूत आदमी, इतना बलवंत था, इतना ताकतवर था कि उससे लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। खुद शाऊल अपने आप में बड़ा योद्धा था, तब भी नहीं लड़ पाया। उसके दरबार में और भी लोग थे, तब भी वे नहीं लड़ पाए। वे डर रहे थे, वे भयभीत थे, भय का माहौल वहां चल रहा था। और ऐसे भय के माहौल में दाऊद एक छोटा लड़का यहां पर दिखता है और वो राजा तक पहुंच जाता है और राजा से बात करता है कि मैं इस पलिश्ती को मारूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे जंगल में अपनी भेड़ बकरी बचाने के लिए शेर और भालू से लड़ने में सहायता किया, उस पर विजय दिया। वही परमेश्वर इस पलिश्ती को भी मेरे हाथ से गिरा देगा, मार डालेगा। और उसे कोई मार नहीं सकता। शाऊल ने कहा, ठीक है तेरी इच्छा है, तू आगे बढ़। और दाऊद आगे बढ़ता है। हम सब जानते हैं कहानी। दाऊद आगे बढ़ता है, गोफन में एक पत्थर रखता है, गोफन को घुमाता है, गोफन मारता है, वो पत्थर गोलियत के माथे में घुस जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है और उसी की तलवार निकालकर गोलियत का सिर वो काट डालता है और सारे पलिश्ती वहां से भाग जाते हैं। और वो दिन ऐसा था कि इजराइल को एक बहुत बड़ी विजय मिली थी। पलिश्ती भाग गए और इजराइल की महिमा हुई थी, इजराइल के परमेश्वर की महिमा हुई थी। और ये वो माहौल था मेरे प्यारों, और ये खुशी का ठिकाना नहीं था इजराइल के राज्य के लोगों के लिए और राजा शाऊल के लिए। उसके बाद शाऊल ने दाऊद को अपने साथ
साथ ही रखा, घर जाने नहीं दिया। उसके बाद उसका पुत्र योनातान उससे बहुत प्यार करने लगा, और उसके बाद और भी कुछ लड़ाइयों में दाऊद को भेजता था। दाऊद की लीडरशिप में लड़ाइयाँ किया, और तकरीबन सारी लड़ाइयाँ दाऊद जीतता था। सारा देश दाऊद की वजह से खुश था। तो जो शहर की महिलाएं थी वो गाते हुए निकली, आनंद करते हुए निकली कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात चुभ गई शाऊल को कि महिलाओं ने जो गीत गा रहे, पूरा देश जो गीत गा रहा है, दाऊद के लिए लाखों ठहरा है, मतलब लाखों लोगों को मारने वाला वो ठहरा, और मैं सिर्फ थोड़ा सा 1000 लोगों को ही मारने वाला ठहरा। ये बात से उसके अंदर इतनी घृणा पैदा हुई, इतनी नफरत पैदा हुई दाऊद के प्रति। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों, ईर्ष्या भलाई को भुला देती है। ईर्ष्या भलाई को भुला देती है। शाऊल ने भी करना यह चाहिए था कि सचमुच ऐसा योद्धा हमें मिलेगा नहीं जिसने हमें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया है। उस गोलियत से कोई जीत नहीं पा रहा था, इस छोटे से लड़के ने मार डाला, और जो भी लड़ाइयां मैंने उसको दिलाया वो तमाम लड़ाइयां जीत कर आया। ऐसा आदमी कहां मिलेगा? उसकी प्रशंसा करना चाहिए। वो जो भलाई किया था दाऊद ने इजराइल के ऊपर में, उस भलाई को याद करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी लग गई शाऊल को कि मेरे लिए लोगों ने हजारों ही ठहराया और दाऊद के लिए लाखों ठहराया। मेरे प्यारों, वो जो ईर्ष्या, ये पहला वो समय था जब शाऊल के अंदर ईर्ष्या ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था, और इस ईर्ष्या ने भलाई को भुला दिया। दाऊद ने जो भलाई की थी उस भलाई को इस ईर्ष्या ने भुला दिया। मेरे प्यारों, कितनी बार हम सबके जीवनों में ऐसा होता है कि किसी ना किसी प्रकार की ईर्ष्या चलकर, कहीं से चलकर हमारे अंदर प्रवेश करना चाहती है, और प्रवेश करने के बाद में जो लोग हमारे साथ भलाई करते हैं, जितनों ने भलाई किया है, उन भलाई को भी वो ईर्ष्या भुला देती है। कहीं ना कहीं एक घमंड होता है, एक जलन होती है, एक ईर्ष्या होती है, और उसके कारण वह आदमी अंदर ही अंदर जलते रहता है, कुड़कुड़ करते रहता है। और राजा शाऊल जो है, यहां से उसके जीवन में ईर्ष्या शुरू हो गई। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को सम्मान देने में असक्षम रहता है, कभी भी नहीं दे सकता वो। आप ऐसी बातों को आम जीवन में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो दूसरों को सम्मान देने में बहुत असक्षम होते हैं। वो कभी सामने से दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, तारीफ नहीं करेंगे, उस व्यक्ति का आदर नहीं करेंगे, उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करेंगे। उनके अंदर वो ईर्ष्या होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति की मैं तारीफ करके, इस व्यक्ति को सम्मान देके मैं खुद छोटा हो जाऊं और ये बड़ा ना हो जाए। इसलिए वो संभल के रहते हैं और कभी किसी की वे तारीफ नहीं करते हैं, दूसरों को सम्मान नहीं देते। राजा शाऊल ने सम्मान नहीं दिया। दाऊद को जैसा सम्मान देना चाहिए था, जैसा उसका आदर करना चाहिए था, जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए था, शाऊल ने वैसा व्यवहार दाऊद के संग नहीं किया, क्योंकि वो असक्षम था सम्मान देने के लिए। ईर्ष्या जब प्रवेश कर लेती है तो सम्मान खत्म कर देती है। ईर्ष्या जब प्रवेश कर लेती है तो दूसरों की भलाई को भुला देती है मेरे प्यारों। और हमारे जीवनों में कई बार ऐसा चलते रहता है। ये शुरुआत हुई थी शाऊल के जीवन के बर्बादी की, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या ने प्रवेश किया। जब ईर्ष्या मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो ईर्ष्या मनुष्य को चालाक और षड्यंत्रकारी भी बनाती है। सुनिए, मैं ईर्ष्या के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं आज। और इस चक्कर में फंसा एक बड़ा राजा जो परमेश्वर का चुना हुआ भी था, परमेश्वर का आत्मा उस पर था, तब भी फंसा। मैं आपको ये बात बताना चाहता कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए संसार में, कितना अलर्ट रहना चाहिए संसार में। बता रहा था कि ईर्ष्या मनुष्य को चालाक और षड्यंत्रकारी भी बनाती है। कभी कभी लगता ना, ये तो इतना सिंपल व्यक्ति दिख रहा था, ये तो सिंपल बहन दिख रही थी, इतनी चालाकी कहां से आई, इतने षड्यंत्र कैसे रचता है वे व्यक्ति। चेहरा तो इतना भोला दिखता है, इतना षड्यंत्र। उस भोले चेहरे के अंदर कुछ और नहीं होता है, एक होती है कहीं ना कहीं छुपी हुई ईर्ष्या। और वो ईर्ष्या उस व्यक्ति को चालाक बना देती है, चालाकियां करना सिखाता है। वो ईर्ष्या उस व्यक्ति को षड्यंत्रकारी बना देती है। अब राजा शाऊल को कैसा षड्यंत्रकारी बन गया है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। ऐसा हुआ कि जब दाऊद की महिमा बहुत बढ़ने लगी, लोग सिर्फ दाऊद के बारे में बात करना चाहते थे, दाऊद का ही नाम होता था,
तो आखिरकार राजा ढूंढता गया कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि दाऊद को अपने रास्ते से हटा दूं। अरे भाई, ऐसे आदमी को क्यों हटाना चाहता है जिसकी वजह से तेरे देश में उन्नति हो रही है, जिसकी वजह से तेरा देश जीत रहा है, भलाई हो रही है? ऐसे आदमी को क्यों हटाना चाहता है? पूरे लोग खुश है, पूरी प्रजा खुश है, सिर्फ एक आदमी दुखी है, वो राजा शाऊल। क्यों हटाना चाहता है ना? चालाकी किया, वो दाऊद को अपने रास्ते से हटाने के दरवाजे ढूंढता था, मार्ग ढूंढता था, और आखिर एक दिन ऐसा मार्ग निकाला कि ठीक है, मैं, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी कर दूंगा दाऊद से शादी कर दूंगा, लेकिन दाऊद को कुछ करना पड़ेगा। सुनिए मजे की बात, पहला शमूएल 18 अध्याय में, 1 शमूएल चैप्टर 18 एंड वर्स 25 वचन में ऐसा लिखा है, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो, अपने सिपाहियों को बोलता, तुम दाऊद से ये कहो कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मनसा यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। लिखा है वचन में, मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, कोई मुझे कीमत नहीं है, बस ये एक शर्त है कि हमारे इजराइल के दुश्मन पलिश्ती है, कम से कम 100 लोगों को मार ला, 100 लोगों की खलड़ियां काट के ला, मार के ला उनको। ठीक है, इतना खबर पहुंचा। उसको पता था कि पलिश्ती लोग तो बहुत खूंखार है, बहुत शक्तिशाली है, अकेले दाऊद को पकड़ के उसकी चटनी बना देंगे, है ना? और यही मनसा से भेजा कि ये जाएगा उनको मारने के लिए, खुद मर के आएगा, यानी मेरा हाथ से कांटा निकल भी जाएगा और मैं शांति पाऊंगा। ईर्ष्या चालाक बना रही है उसको, ईर्ष्या एक षड्यंत्र रचने का व्यक्ति बना रही है उसको, राजा शाऊल को। अब दाऊद भैया तो बड़े होशियार थे, प्रभु की आत्मा से भरे हुए और प्रभु को चाहने वाले। 100 मांगा, दाऊद ने 200 लाया। जी हां, 100 मांगा, 100 आदमियों को मार के ला, 100 आदमी की खलड़ियां काट के ला। दाऊद ने 200 लाया, गिन गिन के रखा, सर महाराज आपने 100 मंगाया था, 200 लेकर आया है। आपकी चालाकी, आपका षड्यंत्र आप पर उल्टा साबित हो गया। पलिश्ती तो हार गए, पलिश्ती नहीं जीत पाए, और दाऊद ने 200 लोगों को मार गिराया। लेकिन मुख्य बात क्या हम समझ रहे थे? हम समझ रहे थे कि ईर्ष्या मनुष्य को चालाक और षड्यंत्रकारी बना डालती है। मेरे प्यारों, कभी आपके दिमाग में चलती है ऐसी बातें, मैं ऐसा कर लूं तो कैसा होगा, मैं वैसा कर लूं तो कैसा होगा, कुछ षड्यंत्र चलते रहता दिमाग में। अब हमने ऐसा करना चाहिए, पहले इसके पास जाना, फिर उससे उस तक खबर पहुंचाना, फिर वो करेगा, फिर ऐसा होगा, फिर सांप भी मरेगा, लाठी भी ना टूटेगी ना, भैया ऐसा होगा। बहुत चालाकियां करते अपने ऑफिस में हम लोग, बहुत षड्यंत्र करते अपने ऑफिस में, बहुत चालाकियां करते अपने फैमिली में हम लोग, ताकि ऐसा कुछ करके फैमिली में मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं और दूसरे लोग नीचे गिर जाएं। हम अपने सोसाइटी में, हम अपने कलीसिया में, हम अपने समूह में, हम अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसी चालाकियां, कुछ ऐसे षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं कि कुछ भी हो, बस उससे मुझे फायदा मिलना चाहिए, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मेरा लाभ होना चाहिए, बाकी दूसरों का कुछ भी हो। और उस समय जब ईर्ष्या प्रवेश करती है तो व्यक्ति यह भी नहीं सोचता है कि आदमी इतने काम का है, मैं इसे क्यों मरवाऊं। दाऊद इजराइल के इतने काम का था, फिर भी राजा शाऊल दाऊद को मरवाना चाहता था। उसको मरवाने के लिए बहुत बार उसने कोशिश किया, बहुत बार उसने ऐसे काम किए कि वो दाऊद के बारे में लिखा है कि वो कितनी बार भाला लेके मारने दौड़ता था, मारता, दुष्टात्मा उस पर चढ़ता था, और दाऊद कितनी बार बचा दाऊद शाऊल के हाथ से। दाऊद बहुत आदर करता था शाऊल का, ये कहते हुए कि परमेश्वर का अभिषिक्त है और मैं इस अभिषिक्त के विरोध में नहीं चलूंगा। ये बात प्रभु को बहुत पसंद आई और प्रभु उसको लगातार बचाता रहा। लेकिन शाऊल ईर्ष्या, घमंड और जलन से भर चुका था। कहीं आपने सोचा है कि मेरे अंदर जो षड्यंत्र रचता है, मेरे अंदर जो चालाकी आ रही है, कहीं किसी बात की ईर्ष्या तो मेरे अंदर नहीं आ रही। ये एक प्रकार का ऐसा पाप है, ये पाप दूसरों को बर्बाद नहीं करता, ये पाप जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उस व्यक्ति को ये पाप बर्बाद कर देता है। कई बार छोटी छोटी बातों की ईर्ष्या होती है, व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, कामों को लेकर ईर्ष्या होती है। हमें इन बातों में ज्यादा अलर्ट और ज्यादा सतर्क होना चाहिए। आज कई परिवार और कई रिश्ते इसलिए टूट पड़े हैं,
टूट चुके हैं, क्योंकि उनके भीतर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईर्ष्या ने जन्म लिया है, ईर्ष्या उनके अंदर चल रही है। आगे और पढ़ते राजा शाऊल के बारे में कि ईर्ष्या ने इसके जीवन में क्या काम किया। ईर्ष्या मनुष्य से पाप करवाती है, सुन लीजिएगा, ईर्ष्या मनुष्य से पाप करवाती है और परमेश्वर के बारे में सोचने भी नहीं देती है। कुछ ऐसे पाप करवाएंगे ईर्ष्या आपसे और परमेश्वर के बारे में सोचने भी देगी नहीं कि परमेश्वर को ये जो काम कर रहा हूं ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। लोगों की नजर वहां पहुंचती ही नहीं है। यही शाऊल ने भी किया। ठीक है, शाऊल ने क्या किया, चले हम पढ़ते हैं। हम चलेंगे पहला शमूएल अध्याय 22 में, 22 चैप्टर में चलेंगे हम लोग और उसका पढ़ेंगे मात्र 17 और 18 वचन। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक उस समय की बात है जब शाऊल के पास एक खबर मिलती कि दाऊद वहां छुपते, क्योंकि दाऊद छुपते छुपते भाग रहा था शाऊल के डर के मारे, क्योंकि शाऊल दाऊद के खून का प्यासा था। दाऊद पहाड़ जंगल भागता था। एक टाइम ऐसा आया कि वो बहुत भूखे थे, दाऊद के लोग बहुत भूखे थे और एक जगह पहुंचते हैं और एक याजक जिसका नाम है अहीमेलेक याजक के पास पहुंचते हैं और अहीमेलेक से मदद मांगते हैं। अहीमेलेक वो मंदिर की वेदी की रोटी दाऊद को खिलाता है और गोलियत की तलवार वहां रखी हुई थी, क्योंकि इसके पास ना हथियार भी नहीं था दाऊद के पास में, वो हथियार उसको देता है और उसके सिपाहियों की मदद करता है। और ये बात एक ऐसा खबरी रहता है दोतन नाम का, वहां पर वो खबरी राजा शाऊल को बोलता है कि हमने दाऊद को फलाने जगह देखा है और फलाने व्यक्ति से बात करते हुए उसके पास देखा है, बुला लिया गया। सुनिए आगे, फिर राजा ने, सुनिए 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 17 वचन इसका। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो। कौन बात कर रहा? राजा आहाब नहीं है ये इजेबेल रानी नहीं है जिसने मारने की धमकियां दिया था। ये तो बहुत अच्छा राजा था जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया था, पहला राजा था और ये बहुत आदर भी करता था परमेश्वर का। ऐसा क्या हुआ उसके अंदर में? याजकों को मारने की बात हो रही है, क्योंकि इस अहीमेलेक याजक ने दाऊद की मदद किया था। तूने उसकी मदद किया, वो क्यों किया? इसे तुझे मरना जरूरी है। तूने मुझ तक खबर नहीं पहुंचाई कि वो मेरा शत्रु है। अहीमेलेक ने बोला वो आपका शत्रु नहीं है, वो तो राजा का दामाद है। इतना बड़ा आदमी जो इजराइल के भलाई करता है, मैं उसके साथ बुराई कैसे कर सकता हूं? और शाऊल ने आदेश दिया याजकों को मार डालो। कितना घनघोर पाप है। थोड़े देर के लिए भी नहीं सोचा कि याजकों को मारना कितना बड़ा पाप है। परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचेगा? सुनिए आगे, यहोवा के याजकों को मार डालो क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना नहीं चाहते थे। लिखा है, जी हां, राजा से समझदार तो राजा के सेवक है। वो डरते थे कि ये पाप होगा, यहोवा के याजकों को मारना पाप होगा। उन्होंने अपने हाथ नहीं बढ़ाए। तो ये जो खबरी था, आगे लिखा है 18 वचन में, तब राजा ने दोएग से कहा तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। 85 पुरुष एपोद पहने थे। ये कितने सम्माननीय पद था। एपोद के बारे में बाइबल बताती है, वो एपोद एक पवित्र वस्त्र होता था, उसको पहनकर परमेश्वर बात करता था। ऐसे 85 लोग थे जिन्होंने एपोद पहना था। ऐसे वे याजक थे मंदिर के। उन 85 याजकों को राजा शाऊल ने, इजराइल के राजा ने मरवा डाला। आगे लिखा है, सिर्फ उन 85 पुरुषों को, याजकों को नहीं मरवाया, उनके बीवी बच्चे जानवर सब कुछ को मरवा डाला, ऐसा भी आगे लिखा है। और उसमें का उस अहीमेलेक का बेटा एब्यातार नाम का एक याजक था, वो भागकर बच गया। वो दाऊद के पास आया और अंत में देखते कि ये एब्यातार याजक ही दाऊद के लिए बहुत हेल्पफुल बना था। लेकिन यहां पर कितने सारे लोग, कितने सारे याजक मारे गए। मैंने क्या बताया? या याजकों की हत्या हुई। यहां पर ईर्ष्या, शाऊल के अंदर ईर्ष्या आई और ईर्ष्या ने वो पाप करवाया और परमेश्वर के बारे में सोचने भी नहीं दिया कि परमेश्वर क्या सोचेगा। जी हां, जब ईर्ष्या आती है ना,
तो आदमी का दिमाग खरा होता है, पाप करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचता कि इस बात से मेरे परमेश्वर को ठेस लगेगी, उसको ठेस पहुंचेगी। किसी की परवाह नहीं करता और पाप करना शुरू करता है। ये ऐसा ईर्ष्यालु राजा लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार अपराध कर रहा है, लगातार गलतियां कर रहा है। आइए उसकी गलती के बारे में और कुछ आगे हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि कैसा परमेश्वर इसकी गलतियों से, इस ईर्ष्यालु राजा की गलतियों से हमें कुछ बात करना चाहता है। ईर्ष्या के कारण राजा लक्ष्यहीन हो गया। जी हां, इतनी ईर्ष्या राजा शाऊल के अंदर निर्माण हो गई कि वह राजा लक्ष्य से भटक गया। एक राजा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राजा का लक्ष्य होना चाहिए कि अपने प्रजा की सुरक्षा करे, अपने राज्य को फलवंत और बलवंत करे, अपने लोगों की सुधि ले, एक अच्छा प्रशासन अपने राज्य में लाए, अच्छी व्यवस्था लाए और सुधि ले अपने लोगों की और अपने राज्य में अपने परमेश्वर की महिमा करे। एक राजा का कर्तव्य यह होता है, एक राजा का लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपने देश को और ज्यादा मजबूत और पावरफुल कैसे बनाऊं और उसके बारे में सोचना। लेकिन शाऊल के अंदर ऐसी दाऊद के प्रति ईर्ष्या प्रवेश कर गई कि राजा शाऊल लक्ष्यहीन हो गया। उसका ध्यान नहीं अपने देश के बचाव के ऊपर में, उसका ध्यान नहीं अपने देश की प्रगति या उन्नति करने के लिए, उसका ध्यान नहीं है कि अपने देश को और मजबूत करने के लिए। रात और दिन उसके दिमाग में एक ही बात चलती थी कि मैं दाऊद को मरवा डालूं। शाऊल सोचता था मैं दाऊद को मरवा डालूं। और दाऊद भागा भागा जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में भागा भागा फिरता था और शाऊल पता लगा लगा के उसके पीछे पीछे भागता था ताकि कहीं पकड़ लूं और कहीं मार डालूं। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, एक बार नहीं वरन 2 बार शाऊल लगभग दाऊद के हाथ में आ चुका था। एक बार गुफा में वो बैठा था, ऐसा लिखा है गुफा में बैठा था और दाऊद उसके पीछे ही था, दाऊद के सिपाही उसके पीछे ही थे, एकदम आसपास लग लग कर ही थे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। और सिपाही ने कहा दाऊद को मार डाल, तेरे प्रभु ने तेरे हाथ में कर दे तेरे दुश्मन को। दाऊद बोलता है मैं नहीं मार सकता क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, लेकिन उसके कपड़े का एक छोर काट के रख लिया और बाद में थोड़ी देर से बताया कि देख तेरे कपड़े का टुकड़ा मेरे हाथ में है, प्रभु ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया, लेकिन तू अभिषिक्त है इसलिए मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया। यह पहली बार बच गया था शाऊल, जबकि दाऊद के हाथ में पड़ गया था। कितना दयालु था दाऊद यहां पर, कितना परमेश्वर का भय मानने वाला है दाऊद यहां पर। एक राजा जो बड़ा है, उम्र में बड़ा है, अभिषेक पहले पाया उसने परमेश्वर का, वो चुना गया है परमेश्वर की तरफ से, पर इस राजा के अंदर कोई समझदारी नहीं है, ईर्ष्या से भर गया। माफी मांगा, अच्छा डर गया था, बच गया मैं करके माफी मांगा, वापस खोज शुरू कर दिया दाऊद की कुछ दिन के बाद में कि दाऊद कहां मिलेगा, फिर मरवा डालूंगा। एक टाइम ऐसा भी आया कि अपने गाड़ियां लगा, उनके पास गाड़ियां जो थी जो चलते थे उसमें सिपाही थे और भयंकर नींद में थे, सो रहे थे। वचन कहता है कि यहोवा ने उसको भारी नींद में डाल दिया था। दाऊद और दाऊद का सेवक वहां पहुंचता है कि शाऊल या सोया पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए गुफाओं में आया था। तो दाऊद उसके पास उसका भाला और पानी पीने का पात्र उठाकर लाता है और पहाड़ के दूसरी ओर खड़ा होकर बात करता है कि तू मुझे मारने आया, लेकिन प्रभु ने इस बार भी तुझे मेरे हवाले कर दिया था, देख तेरा भाला मेरे हाथ में है, तेरा पीने का पात्र मेरे हाथ में है। एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया था, वो मार सकता था उसको, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। तब भी शाऊल सुधरा नहीं, वो लगातार पीछा करता रहा और लक्ष्यहीन हो गया। ये राजा ईर्ष्या के कारण लक्ष्यहीन हो गया और लक्ष्य से वंचित हो गया, लक्ष्य से भटक गया था। उसको जो करना चाहिए वो उसने वो किया नहीं, उसको जो नहीं करना चाहिए ऐसी व्यर्थ बातों के लिए, व्यर्थ ईर्ष्या के लिए वो दाऊद का पीछा करने लग गया। कई परिवारों में यही चलता है, कई मसीह जीवन में यही चलता है, कई विश्वासियों के घरों में यही चलता है। उनको जो करना चाहिए करते नहीं, लक्ष्यहीन से हो गए। उनके पास एक ही लक्ष्य होता है कि फलाने व्यक्ति को मुझे गिरा के रखना है। लोगों को गिराने के लिए इतनी ताकत मत भरिए मेरे प्यारो, लोगों को उठाने के लिए ताकत भरिए, अगर ताकत भरना भी आपको तो। परमेश्वर गिराने से खुश नहीं होता है।
हम नहा धो के किसी के पीछे लग जाते, उसको मैं सबक सिखा के रहूंगा, उसे नीचे गिरा के रहूंगा, उसे मुंह के बल गिरा के रहूंगा, उसे साबित कर दूंगा। और वो सब करने के लिए आप अपने लक्ष्य से भटक गए हो। आपको पढ़ना था, आपको नौकरी करना था, आपको सेवकाई में बढ़ना था, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना था। अब आपका ध्यान लगता ही नहीं है। प्रार्थना में आंख से बंद किया तो वही व्यक्ति का चित्र सामने आता है। आराधना के लिए खड़े हो गए तो वही व्यक्ति का चित्र सामने आता है कि बस मुझे उसके बदला लेना है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आपका काम में मन नहीं लगता, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लगता, रिश्ते नातों में मन नहीं लगता, एक ही बात चल रही है, बस मुझे उसको गिराना है, गिराना है, गिराना है। लक्ष्यहीन कर देता है मेरे प्यारो ईर्ष्या। राजा शाऊल को लक्ष्यहीन कर दिया। इजराइल को और मजबूत कर सकता था, वो न करते हुए दाऊद के पीछे पड़ा रहा। कितने कितने दिनों तक, महीनों तक, सालों तक वो दाऊद का पीछा करना शुरू कर दिया। लक्ष्यहीन सा हो गया था। जब ऐसे लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, इस प्रकार से लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति का साथ परमेश्वर छोड़ देता है, रखता नहीं अपने साथ, छोड़ देता है। इस कारण वो और ज्यादा ईर्ष्याओं में फंसते रहते हैं, मरते रहते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता है। एक टाइम की बात है जब फलिश्ती लोगों ने वापस अटैक करने का प्लान बनाया इजराइल के ऊपर में। उन्होंने प्लान बनाया कि अब हम इजराइल को मार डालेंगे, इजराइल को बर्बाद कर डालेंगे और इजराइल को खत्म कर डालेंगे। ऐसा उन लोगों ने प्लान किया। तब उसके बाद ऐसा हुआ कि शाऊल डर गया। शाऊल डर गया और डरने के बाद में उसको ऐसा लगा कि भाई अब कैसा होगा, ये लोग मुझे मारने, इतने सारे रथ लेके आने वाले हैं, इतनी सारी सेना लेकर आने वाले हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। ऐसा बाइबल बोलती है। सुनिए, पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय निकाल लेंगे, 5 और 6 वचन। 28वें अध्याय का 5 और 6, जहां लिखा है, फलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, सुनिए, शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्नों के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया। जब पूछने गया, प्रभु से मदद मांगने के लिए गया, तो लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा भी बात नहीं किया, उरीम के द्वारा बात नहीं किया। उरीम और तुम्मीम, एपोद पहने हुए याजक होता, उसके पास में उरीम और तुम्मीम होते थे। ये बड़ा विषय, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। इसने तो 85 याजकों को मार डाला जो एपोद पहने हुए थे। तो उरीम और तुम्मीम कहां से आएगा? उसके थ्रू भी परमेश्वर बात नहीं कर रहा। प्रभु नाराज है शाऊल से, दुखी है शाऊल से, घृणित समझ लिया शाऊल को परमेश्वर ने। लिखा है कि प्रभु ने स्वप्न से बात नहीं किया, उरीम तुम्मीम के द्वारा बात नहीं किया और किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बात नहीं किया कि क्या करना चाहिए। इतने सारे लोग फलिश्ती लड़ने के लिए आने वाले हैं, मारने के लिए आने वाले हैं, अब तेरा क्या होगा? हाँ, अब तेरा क्या होगा? कोई बता नहीं रहा। ये वो शाऊल है जिसने अपने राज्य में से भूत सिद्धि करने वाले ओझाओं को शहर से, गांव से बाहर भगा दिया था। आखिर मजबूरी ऐसी आई कि जब प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बात करना बंद कर दिया, तो वापस एक भूत सिद्धि करने वाले के पास गया और वहां पे जो मामला बिगड़ा। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने साथ छोड़ा शाऊल का, बात करना बंद कर दिया। क्योंकि शाऊल ईर्ष्यालु हो चुका था, ईर्ष्या से भर चुका था। मेरे प्यारो, जो लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं, वे कितनी भी दुआ करे, प्रभु कहता मैं नहीं सुनूंगा। वे कितना ही प्रभु को खोजने का प्रयास करे, प्रभु कहता मैं उसको नहीं मिलूंगा। प्रभु ने उसको अयोग्य जाना और छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो कितना भयंकर। मैं आपको सिर्फ शाऊल के अंदर की कितनी ईर्ष्या थी उसके बारे में आपको उदाहरण बता रहा हूं। ईर्ष्या एक आशीषित व्यक्ति को कलंकित बना देती है। ईर्ष्या इतनी खतरनाक है कि एक आशीषित व्यक्ति को कलंकित बना देती है। मेरे प्यारो, आशीषित था शाऊल, तभी उसका चुनाव हुआ। उसके बारे में लिखा है बहुत अच्छा है। वो नबूवत भी करता था शुरुआत में, प्रभु उससे प्रसन्न था शुरुआत में। उसका चुनाव परमेश्वर ने किया। शमूएल को बताया कि ये है ठीक, इसको राजा बना। ये सब कुछ था, वो आशीषित था और वो इजराइल का भला कर भी सकता था, लेकिन कलंकित हुआ। एक कलंकित घटना हुई इतिहास में। इजराइल का पहला राजा अपने दुश्मनों के डर के मारे भागा।
दुश्मनों के डर के मारे भागा और खुद आत्महत्या करना पड़ा, सुसाइड किया। रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में सुसाइड किया। पढ़ेंगे मेरे साथ में पहला शमूएल और 31वां अध्याय 31 चैप्टर एंड वर्स 4। चौथे वचन में ऐसा लिखा है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतनारोहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरी ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। इज़राइल का पहला राजा जिसने युद्ध के मैदान में आत्महत्या किया। यह कलंकित घटना है इज़राइल के राजाओं के इतिहास में। राजा शूरवीर होते, वे भागेंगे नहीं सेना से, वे गिरेंगे नहीं, वे आत्महत्या नहीं करेंगे, वे आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। राजा शहीद होते थे अपने लोगों के लिए। ये राजा को देखिए, ये चुना हुआ था, शक्तिशाली था, सब अच्छा था, परमेश्वर साथ भी था उस समय तक, कई दिन तक। उसके बावजूद भी ये राजा कलंकित बन गया, आशीषित व्यक्ति कलंकित बन गया, सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। मैं आपको वही बताना चाहता मेरे प्यारो, ईर्ष्या जब घर में, मन में, जीवन में, परिस्थिति में प्रवेश कर लेती है तो आशीषित व्यक्ति भी कलंकित बन जाता है। कितनी आपकी आशीषें होगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, लेकिन आप शायद कलंकित, नाम खराब करने वाले व्यक्ति आप बन रहे होंगे। आपको सावधान होने की आवश्यकता है। मैंने आपको बहुत बातें बताई राजा शाऊल के बारे में कि किस प्रकार से उसके अंदर ईर्ष्या आई और उसका जीवन बर्बाद हुआ। ईर्ष्या ने भलाई को भुला दिया, ईर्ष्या ने सम्मान देना खत्म कर दिया था। हमने शाऊल के बारे में देखा कैसा वो चालाक बना, षड्यंत्रकारी बना और दाऊद को मरवाने के लिए 100 पलिश्तियों को मारने की बात किया, उसने 200 को मार के लाया। कितना षड्यंत्र, कितना चालाक व्यक्ति बना। हमने ईर्ष्या के बारे में देखा कि उसने ऐसा पाप किया और कभी परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं, अपने ही यहाँ के पवित्र याजकों को, 85 याजकों को मरवा डाला, सिर्फ एक ईर्ष्या की वजह से। ईर्ष्या की वजह से, ईर्ष्या के कारण ये राजा लक्ष्यहीन हो गया। इज़राइल के तरक्की के बारे में सोचा नहीं और जीवन भर दाऊद का पीछा करता रहा और दाऊद उससे भागता रहा, लक्ष्यहीन व्यक्ति बन गया। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का साथ कैसा प्रभु ने छोड़ दिया, हमने उस बारे में भी देखा। प्रभु ने बात करना बंद कर दिया था। इस ईर्ष्यालु व्यक्ति की मौत कैसी हुई, इसको कलंकित बन गया, खुद मर गया, इसके तीनों बेटे मार दिए गए। जब अगले दिन, 2 दिन के बाद जब पलिश्ती आते हैं, देखते ये तो मरा पड़ा है, जैसे गोलियत का सिर काट के लाया था दाऊद ने, वैसे राजा शाऊल का सिर काट के ले गए वे लोग। दुश्मनों के साथ जो किया वो घटना यहां हुई। व्यवस्था 28 ऐसा नहीं बोलता है, मैं व्यवस्था 28 बोलता है, तेरा दुश्मन तुझसे भागेगा क्योंकि तू प्रभु का कहलाता है। हालेलुया। सो मेरे प्यारों में आपको ये बताना चाहता कैसा कलंकित बना। आखिरी एक वचन बता के, 2 वचन बता के खत्म करना चाहता हूं मैं कि उसके ईर्ष्यालु होने का कारण क्या था, इसको जानना पड़ेगा। इतना ईर्ष्या से भर गया था, इतना बर्बाद हुआ, लेकिन उसके ईर्ष्यालु होने का कारण क्या था, उसको जाने बगैर आज का संदेश खत्म नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, जानना जरूरी है उसके ईर्ष्या का कारण क्या था। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी ईर्ष्या का कारण था मनुष्य का भय। मनुष्य का भय और मनुष्य को प्रसन्न करना, इंसानों का डर मानना और इंसानों को खुश करना, बस यही था उसका जीवन में शुरुआत। वही सोचता था जो लोग ना लोग करते थे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करेंगे, लोगों को कैसा लगे। जो ज्यादा लोग करते ना, उनके जीवन में यह खतरा बना रहता है कि उनके लाइफ में ईर्ष्या कहीं ना कहीं से प्रवेश करेगी, क्योंकि शरीर का आदमी शरीर की बातें सोचता है और आत्मा का आदमी आत्मा की बातें सोचता है। यह शारीरिक था। सुनिए, मैं 2 घटनाएं बताना चाहता हूं कैसा उसके अंदर ईर्ष्या ने प्रवेश किया, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसको जानेंगे हम लोग। पहला शमूएल में चलेंगे, 13वां अध्याय, चैप्टर 13 एंड वर्स 12 एंड वर्स 13, 12 और 13 पद पढ़ेंगे पहले शमूएल 13 अध्याय का, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। और 11 वचन अगर हम ध्यान से पढ़े, 11 में लिखा है, शमूएल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग, हाँ ये महत्वपूर्ण वचन हम भूल गए थे, 11 वचन। शमूएल ने पूछा, शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं।
लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया। और पलिश्ती मिशकाश में इकट्ठे हुए, तब बोलता है कि तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, सो मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। 7 दिन का टाइम था, 7 दिन के दौरान आने का वादा किया था शमूएल नबी ने, मैं आऊंगा, होम बलि मेल बलि चढ़ाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, प्रभु की इच्छा क्या है उसके बारे में सोचेंगे। और लोग भागने लगे, क्योंकि ये राज्य पलिश्ती लोग युद्ध करने के लिए आ चुके थे, जिनके पास 30,000 रथ और 6,000 सवार थे। इतना भयंकर भीड़ आ गई थी इजराइल को लड़ने के लिए, और लोग गुफाओं में, गढ़ों में, झाड़ियों में कहां छुपने लगे थे। और शाऊल वेट कर रहा, शमूएल कब आएगा, कब मेल बलि होम बलि चढ़ाएंगे, प्रभु से पूछेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। टाइम निकल गया, 7 दिन खत्म हो गए, तब भी शमूएल नहीं आते। इस चक्कर में उसने उठा और वो पाप किया, क्योंकि होम बलि मेल बलि चढ़ाना सिर्फ याजक का, शमूएल का काम था, इसका काम नहीं था। लेकिन उसने कबूल किया कि मैंने ये पाप क्यों किया, मैंने होम बलि मेल बलि क्यों चढ़ा। क्या लिखा है वचन में कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले थे, कहीं ये भाग जाए और मैं अकेला ना रह जाऊं, तो चलो जल्दी से मैं होम बलि चढ़ा दूं, प्रभु से प्रार्थना करूं और फिर हम लड़ने के लिए निकलेंगे। कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं मेरे पास के लोग ना भाग जाए। लोगों का बहुत डर है, इसको लोगों के बारे में बहुत चिंता है। लोगों को खुश करने के बारे में बहुत सोचता है राजा शाऊल। ये जो लोग करते ना, क्योंकि प्रभु पर निर्भर नहीं है। या लिखा है तूने प्रभु की ठट्टा उड़ाई, तूने प्रभु का अनादर किया। जो लोग करते उनके अंदर ये ऐसी बातें, जो संसारिक बातें, ईर्ष्यावल जैसी बातें पाप प्रवेश करते, ये उसके अंदर आ गया, क्योंकि लोगों के बारे में बहुत सोचता था। एक और घटना जहां उसने लोगों के बारे में सोचा, आगे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय में, चैप्टर 15 में पढ़ते हैं हम लोग 15 अध्याय में, और उसका वचन पढ़ेंगे 24। जब 15 अध्याय में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल के थ्रू बताया कि जाकर अमालेकियों को मार डाल। अमालेकियों को पूरा राज्य, पूरे जानवर, पूरे लोग मार डाल, उन्होंने पाप किया है, मार डाल। ये लोग जाते हैं वहां पे, उनको मारते तो है, लेकिन साथ में जब लौटते हैं तो अच्छे अच्छे जानवर, अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें उठा कर लाते हैं, और खराब को, कमजोरों को जला देते हैं, मार डालते हैं। और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है कि तूने मेरी आज्ञा टाल दिया। उसके बाद शमूएल ने कहा कि तूने पाप किया है। तब सुनिए इनका जवाब, सुनिए 24वां वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। शाऊल बोलता है मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। क्यों पाप किया? ये वो घटना थी जहां प्रभु ने बोला कि मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूं। प्रभु ने कहा, क्या कहा? कि मैं लोगों का भय माना। भाई लोगों को खुश करना है। लोग कितने खुश हो गए, अच्छी मोटी हट्टी कट्टी गाय और तमाम चीजें हमने लाया तो लोग खुश हो गए। लोगों का डर माना, और लोग उसको लगा कि लोग ऐसा करने से खुश हो रहे हैं तो चलो ऐसा ही करते हैं। लोगों के बारे में ध्यान दिया, इस कारण मेरे से पाप हो चुका। मैं आपको यही बताना चाहता मेरे प्यारो, जब मनुष्य ईर्ष्यालु हो जाता है तो मनुष्य, उसका कारण क्या था कि मनुष्य का डर और मनुष्य को प्रसन्न करना। क्या आपकी लाइफ में बस चल रहा है? लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोगों के बारे में सोच रहे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग। छोड़ दीजिए लोगों के बारे में सोचना है तो सोचिए अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में। वो परमेश्वर होगा जो आपको विजय देगा। जो लोग प्रभु के बारे में सोचते हैं उनके अंदर ईर्ष्या आने से बहुत बचती है, लेकिन जो लोगों के बारे में सोचते हैं उनके अंदर ईर्ष्या प्रवेश करती है। और शाऊल के ईर्ष्यालु होने का कारण यही था कि वो लोगों पर डिपेंड था, लोगों का डर मानता था और लोगों को खुश रखता था, ना कि परमेश्वर को। इसलिए मेरे प्यारो, आइए अगर हमारे अंदर आज इस प्रकार की ईर्ष्या दिखाई पड़ रही है, उन ईर्ष्याओं को अपने जीवन से आज निकाल फेंके, उन ईर्ष्या को खत्म करें आज। और हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना है, हमें दयालु बनना है, हमें मददगार बनना है, हमें प्रभु के भक्त बनना है। आइए अगर ऐसी कुछ बातें आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में चल रही है तो आज इस ईर्ष्या को खत्म करना पड़ेगा। मौका है, इसका फायदा उठा ले। अनुग्रह है, फायदा उठा ले। आइए उस अनुग्रह के पास चले और इस ईर्ष्यालु राजा के समान ना बने। आइए हम लोग दुआ करें।
सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप दयालु, पवित्र, सामर्थी परमेश्वर है। आपने हमें सिखाया कि हमें ईर्ष्यालु नहीं होना है। राजा शाऊल ईर्ष्यालु बन गया और उस ईर्ष्या के कारण प्रभु जी उसका जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि वचन सिखाता है ईर्ष्या तो कब्र के समान निर्दयी है। यस पिता राजा, ये निर्दयी होती है, ये कभी दया नहीं खाती पिता परमेश्वर प्रभु। और जो लोग ईर्ष्या करते उनका जीवन राजा शाऊल के जैसा ही बर्बाद होता। प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, हम अपने जीवनों में कभी कोई ईर्ष्या ना करें। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में हम ईर्ष्या ना रखें पिता राजा। आपने हमें अधिकार नहीं दिया ईर्ष्या रखने का, आपने अधिकार दिया एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और विरोध के लिए कुछ मत करो, लेकिन तुम्हारे अंदर मसीह यीशु के समान स्वभाव होना चाहिए प्रभु। आज वो बातें हमारे अंदर निर्माण पे, ताकि हम ईर्ष्यालु नहीं परंतु दयालु और कृपालु बनने वाले बने। धन्यवाद करते पिता, अगर आज हमने हमारे जीवनों में ये सब बातें चल रही प्रभु, इसमें से हटा निकाल, हमें बाहर निकल प्रभु। हमें ईर्ष्यालु नहीं बनना है, हमें आपकी दया चाहिए प्रभु जी। हमें कृपा कर, दया कर। राजा शाऊल के जीवन से आपने हमें सीखा कि हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए प्रभु। भविष्य में ना मैं, ना मेरे लोग, ना आने वाली पीढ़ियां ऐसे व्यक्ति बने, लेकिन प्रभु धर्मी व्यक्ति के समान बढ़कर आगे बढ़ने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते राजा। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।